Hello students, today we are going to start the new topic of this chapter, that is energy. इससे पहले जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था बेटा वो था कंप्लीट वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क, कि वर्क क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, क्या क्या उनके फॉर्मूलेज होते हैं, डेफिनेशंस, यूनिट, ये सारा हमने डिस्कस किया था वर्क के टॉपिक में। और टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी, क्वेश्चन बेस्ड जो थे कंप्लीटली वर्क पर थे वो, और उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी थे बेटा। तो कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स थी कि सर न्यूमेरिकल सोल्व नहीं हुए। मोस्टली 7th क्वेश्चन था एक जो बच्चों की प्रॉब्लम था। मैं आपको पहले वो प्रॉब्लम सोल्व कर देता हूँ, उसके बाद हम टॉपिक शुरू करेंगे एनर्जी का। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट 100 जूल ऑफ वर्क वाज डन टू शिफ्ट अ बॉडी बाय 10 मीटर यूजिंग अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। पहले आपको जो जो चीज इसके अंदर गिवन है आप उन सबको नोट कीजिए। 100 जूल ऑफ वर्क मींस W वर्क कितना गिवन है आपको, 100 जूल। इसके बाद टू शिफ्ट अ बॉडी बाय 10 मीटर, अब डिस्टेंस आपको गिवन है यहां पर 10 मीटर तक उसको शिफ्ट किया, कितने फोर्स के साथ, फोर्स लगाया उन्होंने 20 न्यूटन। आपको फाइंड आउट क्या करना है, एंगल आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, उन्होंने इसको क्यों नोट कर रखा, दिस इज द थीटा। थीटा एक एंगल को बोलते हैं। हमें निकालना क्या, फाइंड द एंगल ऑफ इट्स एप्लीकेशन विद द हॉरिजॉन्टल, कि जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आपको ये जो कंसेप्ट है कौन सा है, वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑब्लिकली, तो आप इसको यूज कीजिए। उसका फॉर्मूला W इज इक्वल टू एफ कोस थीटा इंटू एस। हमें कोस थीटा निकालने तो फॉर्मूला क्या होगा, W अपॉन में एफ इंटू एस इज इक्वल टू क्या आ गया जी, कोस थीटा। तो मैं यहां लिख सकता हूं कोस थीटा इज इक्वल टू W अपॉन एफ इंटू एस। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, W की वैल्यू कितनी है 100, फोर्स कितना है 20 और डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, 1010 कैंसिल। तो ये हमारे पास कितना आ गया 1/2 मींस कोस थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2। अब देखिए जो इसकी टेबल है उसमें हमेशा क्या होता है, कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1/2। तो मैं इस 1/2 की जगह पर क्या रख सकता हूं, यहाँ पर cos 60, देन cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, cos 60, क्योंकि cos 60 1/2 के इक्वल होता है। cos से cos कैंसिल होता था, हमारे पास थीटा कितने डिग्री का आ गया 60 डिग्री का। दिस इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर। ऐसी एक क्वेश्चन इसमें, इफ द when do we call work done to be positive or negative in a game of tug of war, state the types of work done by the winning and losing team। टग ऑफ वार होता है बेटा रस्सा कस्सी का गेम, जिसमें कुछ ये बीच में रस्सी होती है, कुछ प्लेयर उसके ऊपर यहां से फोर्स लगाते हैं, यहां से फोर्स लगाते हैं और कुछ यहां से फोर्स लगाते हैं। तो एक तो विनिंग टीम होती है और दूसरी लूजिंग टीम। आपको क्या बताना है कि विनिंग टीम कौन सा वर्क कर रही है और लूजिंग टीम कौन सा वर्क कर रही है। देखिए जो टीम विन हो रही है, सपोज करो ये वाली टीम जीत रही है, दिस इज द विनिंग टीम, ठीक है जी। तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम फोर्स लगाएगी तो रस्सी इसी डायरेक्शन में जाएगी, मींस जिस डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में मोशन कर रही है, रस्सी उसी तरह जा रही है। तो इसका मतलब ये तो कौन सा वर्क हो गया विनिंग टीम के अकॉर्डिंग तो पॉजिटिव, और जो टीम हार रही है वो यहां से फोर्स लगा रही है बट रोप जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों क्या हुए अपोजिट, तो दिस इज द नेगेटिव वर्क। विनिंग टीम के थ्रू जो वर्क हो रहा है वो पॉजिटिव वर्क हो रहा है, और लूजिंग टीम के थ्रू जो वर्क हो रहा है वो कैसा हो रहा है बच्चे, दिस इज द नेगेटिव वर्क डन। इज इट क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन इसमें और क्वेश्चन नंबर 5, अ बॉय थ्रोज अ रबर बॉल वर्टिकली अपवर्ड। एक बच्चा एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है,
व्हाट टाइप ऑफ वर्क पॉजिटिव और नेगेटिव इज डन। फर्स्ट इज बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉय, कि जैसे सपोज करो मैं एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, ठीक है जी। अब जब मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं जब भी तो बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, मींस जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या जा रही है, बॉल जा रही है। तो जो मैं फोर्स लगा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग जो वर्क होगा वो तो क्या होगा जी, पॉजिटिव वर्क डन। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, सेकंड पॉइंट यही है, बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कहां पर होता है बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, अर्थ खींच रही है नीचे की तरफ फोर्स लगा के, और बॉल कहां जा रही है, ऊपर की तरफ, तो अपोजिट केस हो गया। मींस जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो कहां हो रहा है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दैट इज द केस ऑफ नेगेटिव वर्क डन। इज इट क्लियर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे कि जिस भी बच्चे को डाउट हो तो आपने आंसर मैच कर लीजिए, ठीक है जी। अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसके अंदर, एनर्जी। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या बोलते हैं जिसको, ऊर्जा। क्या बोलते हैं, ऊर्जा। मीन्स एनर्जी होती क्या है, द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता, हम कितना काम कर रहे हैं। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब हम जितना भी काम कर रहे हैं एक तरह से क्या हो रहा है, हम अपनी एनर्जी को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। भाई सपोज करो हम पूरे दिन का जो अपनी दिनचर्या कर रहे हैं, कोई ना कोई हम काम कर रहे हैं, उस काम को करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। और वो एनर्जी हमें कहां से मिलती है, द फूड विच वी टेक, जो खाना हम खाते हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो एनर्जी क्या होती है, द एबिलिटी टू डू वर्क। अब सपोज करो अगर हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले कि कोई व्हीकल चल रहा है, ठीक है, जैसे कोई गाड़ी है, हम गाड़ी को चला रहे हैं, तो गाड़ी कब तक चल रही है, जब तक उसमें क्या है जी, फ्यूल है। वो फ्यूल क्या प्रोवाइड करवा रहा है, उसे एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है। जब तक फ्यूल है तब तक व्हीकल रन कर रहा है, जैसे फ्यूल खत्म हुआ व्हीकल ने रन करना बंद कर दिया। क्यों, क्योंकि उसको एनर्जी मिलनी बंद हो गई। सेम चीज हमारे साथ होती है, हम जब तक खाना खा रहे हैं या कोई भी फूड ले रहे हैं हम, तो वो हमें कंटिन्यूअसली एनर्जी देता है। जब तक हमारे पास एनर्जी है तब तक हम काम करते जा रहे हैं। जैसे हमारी एनर्जी खत्म होती जाती है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, हमें थकावट महसूस होना शुरू हो जाती है। आप रनिंग कर रहे हैं, ये तो है नहीं कि आप कंटिन्यूअसली रनिंग करते रहेंगे। भाई जब आप रनिंग कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी भी तो कंज्यूम हो रही है ना। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बिल्कुल थकना शुरू हो जाओगे और आप बैठ जाओगे, मीन्स अब आपकी एनर्जी क्या हो रही है, कंज्यूम हो गई सारी की सारी। फिर कुछ टाइम हम बैठते हैं या ग्लूकोज वगैरह हम ले रहे हैं, वो क्या ले रहे हैं, हम एक एनर्जी सोर्स ले रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं हम। समझ में आया। तो इसको क्या बोलते हैं हम, द एबिलिटी टू डू वर्क। अब मीन्स हम जितना भी काम करते हैं उतनी ही हमारी क्या कंज्यूम होती है बच्चे, एनर्जी कंज्यूम होती है। जितना हम काम कर रहे हैं वो हमारी सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, वर्क में कन्वर्ट हो रही है। इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम टू डू द इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क। जितना हम वर्क करेंगे उतनी ही हमारी एनर्जी खत्म होती जाएगी। अब इसके टाइप्स पहले हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम क्या डिस्कस करते हैं, इसकी यूनिट। तो जब दोनों सेम है तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सॉरी एनर्जी इज ऑल्सो जूल। ऐसा यूनिट क्या होती है एनर्जी की, जूल। और 1 किलो जूल इज इक्वल टू किसके लिख सकते हैं हम, 1000 जूल। 1 मेगा जूल इज इक्वल टू किसके लिख सकते हैं हम, 10⁶ जूल। 1 गीगा जूल इज इक्वल टू 10⁹ जूल। ऐसी स्मॉल यूनिट की बात करें, 1 मिली जूल इज इक्वल टू 10⁻³ जूल। और 1 माइक्रो जूल, ये माइक्रो का सिंबल होता है म्यू, माइक्रो जूल इज इक्वल टू 10⁻⁶ जूल। ये इसकी रिलेशनशिप है कि कभी क्वेश्चन में आ जाता है कन्वर्ट करने के लिए, तो हम उसमें ये यूज कर सकते हैं। समझ में आया। ये एक जनरल यूनिट है। और स्मॉल सीजीएस के केस में हम क्या यूज करते थे उसमें, वर्क में अर्न
तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू अर्ग। रिलेशनशिप हमने आपको बताया था उसमें भी 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। इसके अलावा कुछ और यूनिट्स भी होती है एनर्जी की, जैसे अगर हम बात करें यहां पर अदर यूनिट्स ऑफ एनर्जी। पहली तो मैंने आपको क्या बताई बच्चे, जूल, इसके अलावा कैलोरी। कैलोरी इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एनर्जी। अब इसके अंदर हम कैलोरी भी ले सकते हैं और किलो कैलोरी भी ले सकते हैं। कैलोरी क्या होती है, 1 कैलोरी इज द एनर्जी विच इज यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। मीन्स कि जो एनर्जी 1 ग्राम ऑफ वाटर को कितने से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या कर दे, उसका इंक्रीज कर दे, उसमें कंज्यूम होती है, उसको क्या बोलते हैं बच्चे, 1 कैलोरी। मीन्स द हीट एनर्जी या 1 कैलोरी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। उसको क्या बोलते हैं हम, 1 कैलोरी। और 1 जूल इज इक्वल टू किसके होता है, 1 जूल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरी। कैलोरी को हम सी से भी नोट कर सकते हैं। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻²4 और 1 कैलोरी इज इक्वल टू किसके लिख सकते हैं हम, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स। ये रिलेशनशिप होता है बेटा इनके बीच में कि 1 जूल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरी एंड 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कैलोरी एंड द जूल। और ऐसे ही 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1000 कैलोरी। वो कैलोरी को, किलो कैलोरी को हम कैलोरी के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही एक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी से डिनोट करते हैं उसको, क्या बोलते थे इसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज ऑल्सो द अदर यूनिट ऑफ एनर्जी, और ये सबसे स्मॉल यूनिट होती है बेटा। सो द स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम इसको किसके इक्वल रख सकते हैं, ये यूज होती है बेटा एटॉमिक फिजिक्स के अंदर। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑलवेज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं बेटा, न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है उसमें स्मॉल एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है, हम उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। दिस इज द अदर यूनिट ऑफ एनर्जी। और एक और होती है, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, मैं आपको सिर्फ जस्ट बता रहा हूं, किलोवाट आवर। इट इज ऑल्सो द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसको भी हम एनर्जी की यूनिट की कैटेगरी में रखते हैं। जब भी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसकी पावर हमें 1 किलोवाट गिवन है और उसको हम कितने टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं हम 1 आवर के लिए, तो जो एनर्जी कंज्यूम करेगा वो कितनी हो जाएगी, 1 किलोवाट आवर। तो मैंने आपको यूनिट्स जो बताई एनर्जी की बेटा, एक तो जूल, एक कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और नेक्स्ट वन इज किलोवाट आवर। These are the units of energy in which we measure the energy possessed by an object or consumed by an object, consumed by a body. Is it clear? चलिए अब आते हैं हम एनर्जी की टाइप्स पर कि कितने टाइप्स की एनर्जी होती है और कौन कौन सी एनर्जी होती है। ध्यान दीजिए इसको थोड़ा सा। टाइप्स ऑफ एनर्जी, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। मैं सारी आपको इसमें डिस्कस कर रहा हूं। जैसे पहले अगर हम यहां पर ले मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है जी। सेकंड हम ले रहे हैं यहां पर काइनेटिक एनर्जी। थर्ड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। फोर्थ वन इज लाइट एनर्जी।
फिफ्थ वन इज साउंड एनर्जी, सिक्स्थ वन इज हीट एनर्जी, सेवंथ वन इज केमिकल एनर्जी, एट्थ वन इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नाइन्थ वन इज मैग्नेटिक एनर्जी. दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी जो हमें इस चैप्टर के अंदर क्या करनी है, डिस्कस करनी है. सिर्फ ऑरली बेसिकली जो हमें पढ़नी हुई तीन पढ़नी है बेटा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. फिर भी हम इन सबको एक्सप्लेन करते हैं. पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी की. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय द virtue ऑफ इट्स मोशन एज वेल एज द स्टेट ऑफ रेस्ट. मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो और किसी ना किसी पोजीशन के ऊपर वो स्टैंड है तो उसके पास जो एनर्जी वो हमेशा कौन सी होगी? मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी को बेटा आप ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी. क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क कर रहा है उसके पास हमेशा दोनों एनर्जी होगी. मींस जैसे हम पानी की मोटर से जब पानी को ऊपर चढ़ाते हैं तो मोटर क्या कर रही है? एक मैकेनिकल वर्क कर रही है. किसी भी मैकेनिकल वर्क को करने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है. और मैकेनिकल एनर्जी के अंदर दोनों तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है. क्लियर? ऐसे ही अब बात करें हम काइनेटिक एनर्जी की. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किस में है बच्चे? मोशन के अंदर है तो उसके अंदर हमेशा क्या होगी जी? काइनेटिक एनर्जी. जैसे कोई मूविंग गाड़ी है, मूविंग कार, ठीक है, रनिंग हॉर्स, और भी कोई भी ऑब्जेक्ट, मूविंग बॉल, किसी बॉल को आप फेंक रहे तो उस बॉल के अंदर काइनेटिक एनर्जी है जब तक वो मोशन के अंदर है. तो ऐसी कोई भी चीज जो मोशन में है वो हमेशा क्या पोजेस करती है? काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा ऑब्जेक्ट की स्टेट से. मींस स्टेट एज वेल एज पोजीशन. कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप किसी सर्टेन हाइट पर रखते हैं तो उसके पास उसकी पोजीशन है. मींस जब तक हम उसको किसी भी सर्टेन हाइट पे रखेंगे तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी. पोटेंशियल एनर्जी दो तीन टाइप की होती है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे? किसी ऑब्जेक्ट को आप स्ट्रेच कर रहे हैं, जैसे रबड़ बैंड ही है, रबड़ बैंड को आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो स्ट्रेच करने से उसकी शेप चेंज हो रही है, उससे जो एनर्जी पोजेस हो रही है उसके अंदर, उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. गुलेल है हमारे पास, हम जब गुलेल को पीछे से खींचते हैं, पीछे से जब तक हम उसको खींच रहे हैं तो हम क्या स्टोर कर रहे हैं उसके अंदर? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम उसकी शेप चेंज कर रहे हैं. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन हाइट पर, जस्ट लाइक द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, दोनों सेम होती है. थर्ड आता है हमारा लाइट एनर्जी. लाइट एनर्जी, द एनर्जी बाय विच वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट, कि जिस एनर्जी से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? लाइट एनर्जी. बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी सन, क्योंकि सन की जो एनर्जी है उससे हम इजीली देख सकते हैं, और भी कई तरह के काम करते हैं. क्लियर? तो लाइट एनर्जी कौन सी होती है? जिस एनर्जी से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, दैट इज द लाइट एनर्जी. साउंड एनर्जी बाय विच वी कैन हियर या विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हियर. अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो वो कौन सी एनर्जी की वजह से? साउंड एनर्जी की वजह से. आफ्टर दैट हीट एनर्जी. हीट एनर्जी मीन्स कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ हॉट बॉडी बाय विच वी कैन फील इट्स हॉटनेस, उसको क्या बोलेंगे? हीट एनर्जी. मीन्स आपने देखो वो कुछ चीज बहुत ठंडी होती है, कुछ चीज गर्म होती है. गर्म चीज कैसे है? क्योंकि हम उसको हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं. मीन्स उसमें क्या प्रेजेंट है? उसमें हीट एनर्जी प्रेजेंट है. समझ में आया? जो किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस को बताती है, दैट इज द हीट एनर्जी. केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी क्या होती है? कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जलाते हैं तो एक तरह से हम उसकी क्या करवा रहे हैं? केमिकल रिएक्शंस करवा रहे हैं. केमिकल रिएक्शंस मींस कि जब भी हम अगर एग्जांपल ले रहे हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सारे सभी के सभी फ्यूल्स हैं. जब भी हम इन फ्यूल को जलाते हैं तो एक केमिकल रिएक्शंस होती है इनके अंदर, और इनकी केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी के अंदर चेंज होती है.
जो हम खाना खा रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर भी क्या हो रही है, केमिकल एनर्जी हो रही है। मींस एज अ केमिकल एनर्जी हमारी बॉडी में फूड स्टोर होता है। जब उसको डाइजेस्ट करते हैं हम तो वो एनर्जी बार बार किस में चेंज होती है, जो हम मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। तो कोई भी फ्यूल है, जैसे सपोज करो हम पेट्रोल यूज कर रहे हैं, तो पेट्रोल जब जलता है, किसी भी चीज का जलने का मतलब होता है उसकी ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन करवाना। तो वो जो एनर्जी है एज अ केमिकल एनर्जी उसमें स्टोर होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द इलेक्ट्रिक करंट, मींस कि जो इलेक्ट्रिक करंट कैरी करके ले जा रहे हैं उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। कि एक तरह से हम जितनी घर पर इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं वो क्या है, वो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज कर रहे हैं बेटा। लास्ट में क्या आती है इसमें, मैग्नेटिक एनर्जी। अब जब भी हम किसी भी मैग्नेट को रखते हैं तो मैग्नेट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। वो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो एनर्जी अप्लाई करता है, फोर्स अप्लाई करता है, दैट इज द मैग्नेटिक एनर्जी। दैट इज द केस ऑफ, ये किसका केस आ रहा है यहाँ पर, दिस इज द केस ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। आपने देखा होगा कि जैसे सपोज को हमारे पास ये मैग्नेट है, मेरे पास ये एक आयरन नेल है, जैसे मैं इस मैग्नेट को इसके पास लेकर आता हूँ तुरंत इसको अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो वर्क कर रहे हैं भाई, कुछ ना कुछ तो एनर्जी लगा रहे हैं। तो जिस एनर्जी के साथ मैग्नेट किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रही, दैट इज द मैग्नेटिक एनर्जी। क्लियर हुआ? तो ये चीज हमने आज डिस्कस की, दीज आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी बच्चे, उसमें हम बेसिकली जो हमें डिटेल से पढ़नी है ये तीनों चीज पढ़नी है, मैकेनिकल, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, क्या फॉर्मूला होता है और इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।